गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इसी इलाके में जन्मा हूं। मैं तो जब जन्मा था तब मुंगेर भागलपुर का ही पार्ट था, और आज भी जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, भागलपुर का सबसे अंतिम गांव लखनपुर जो पड़ता है, वही मेरा गांव भी है साथियों। इसलिए यह तो बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना, और इस रास्ते में बिहार के भागलपुर पहुंचते ही सीएम सम्राट खूब गदगद हो गए हैं। क्या है मामला हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट खूब गदगद हो गए हैं भागलपुर पहुंचते। बात यह है कि सीएम सम्राट ने जनसभा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका जो गाँव है, पैतृक गाँव लखनपुर, वो भागलपुर में ही पड़ता है। तो जैसे ही अपने गाँव की तरफ पहुँचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और ये तमाम कहानी जो है वो लोगों से बताते हुए नजर आते हैं। तो जरा सुनिए कि सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। असीम कृपा करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज भागलपुर की इस पावन धरती पर बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज में पठन पाठन कार्यों का शुभारंभ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी, बिहार सरकार के कई माननीय मंत्री विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथीगण, यहां के सांसद माननीय भाई अजय कुमार मंडल जी, मैंने देखा कई जिले से हमारे सांसद, कई माननीय विधायक जुड़े हुए हैं। सभी का इस कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मैं सबका स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई साथी और कहलगांव के माननीय विधायक शुभानंद मुकेश जी, माननीय विधायक मुरारी पासवान जी, भागलपुर के माननीय विधायक रोहित पांडे जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, नाथनगर के माननीय विधायक मिथुन कुमार जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विजय कुमार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर एनके यादव जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित यहां के प्रभारी सचिव दीपक आनंद जी, शिक्षा विभाग के उस शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन जी, इस मंच पर उपस्थित संतोष सिंह जी, विपिन बिहारी सिंह जी, विवेकानंद गुप्ता जी, सुबोध पासवान जी, विपिन मंडल जी, बहन डॉक्टर वसुंधरा लाल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के लिए और बिहार के लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है साथियों। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आजादी के 78 वर्षों के बाद भी, 79 वर्ष के बाद भी बिहार में जो कॉलेज की संख्या था, उस संख्या को एक मजबूत ताकत देने का काम आज किया गया। लगभग 272 बता रहे थे, और आज एक दिन भागलपुर की इस पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज
खोलने का काम किया गया साथ। और ये हमारी विरासत है साथियों। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हम जो लोगों को, दुनिया को संदेश देते थे, आज से लगभग 4000 वर्ष पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ। बाद के कालखंड में वो ध्वस्त हो गए। और आज मैं जिला प्रशासन को और मेरे पूरे शिक्षा विभाग के टीम को बधाई देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार का रास्ता देखते हैं। उस सपने को साकार करने में आज विक्रमशिला के जमीन को जो आपने हस्तांतरित किया है, इसके लिए भी जोरदार बधाई देने का काम करता हूं। क्योंकि लगभग 200 से अधिक एकड़, 220 एकड़ आपने हस्तांतरण किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2024 में नालंदा की पावन धरती पर आए थे साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी थे। हम दोनों को उन्होंने टास्क दिया था कि नालंदा का सपना तो साकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो। आज वो नींव आप लोगों ने रख दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। साथियों, ये अपने आप में गौरव है, बिहार की समृद्धि का रास्ता। क्योंकि आप जानते हैं कि पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनाने का काम किया था और ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इसी इलाके में जन्मा हूं। मैं तो जब जन्मा था तब मुंगेर भागलपुर का ही पार्ट था। और आज भी जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, भागलपुर का सबसे अंतिम गांव लखनपुर जो पड़ता है, वही मेरा गांव भी है साथियों। इसलिए यह तो बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है। और इस रास्ते में आपने देखा होगा कई चीजें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन हम लोग